जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपकी परीक्षा 10 नवंबर को है और मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने डाउनलोड करने का तरीका नहीं देखा तो आप NMMS 2025 की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो देखिए काफ़ी बच्चों के प्रश्न हैं, सर ड्रेस पहन के जाना है कि नहीं जाना है, क्या लेकर जाना है, क्या ज़रूरी कागजात है, पानी ले जा सकते हैं कि नहीं, घड़ी ले जा सकते हैं कि नहीं। तो काफ़ी इस तरह के प्रश्न थे बच्चों आपके। ठीक है, तो आप थंबनेल के जरिए भी जान गए होंगे कि अभी आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में क्या आपको बताने वाला हूँ। बच्चों सबसे बड़ी बात है कि जब ये परीक्षा आप देंगे, आपका सिलेक्शन होगा, तो काफ़ी कुछ आगे बच्चों डिपेंड करता है। तो ये बच्चे का एक एडमिट कार्ड आपको दिख रहा होगा, तो ये थोड़ा आपको धुंधला भी दिख रहा होगा क्योंकि सब डिटेल्स इसकी मैं यहाँ पर ऑफिशियली नहीं दिखा सकता बच्चों। ठीक है, तो चीज़ों को आप समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे, तभी बच्चों इसका आपको लाभ मिलेगा। जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं 15,143 सीटें हमारे यूपी में हैं। जनपदवार, जिलेवार, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी सीटें हैं ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो आप NMMS की प्लेलिस्ट फिर से कहूँगा 2025 की जाकर देखिए। इसके वीडियो के अंत में मैं प्लेलिस्ट देखना भी बताऊँगा। काफ़ी बच्चों के सवाल आ रहे हैं, सर हमें वो वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो आप वेट कीजिएगा अंत तक, तो मैं ये पूरा बताऊंगा। ठीक है, और फॉर्म जो हैं 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर भरे गए हैं। ठीक है, तो सभी जानकारियां हैं। तो जो मेन वीडियो है उस पर आइए अब हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो कि आपकी परीक्षा संस्था ले रही है उसका पूरा एक तरह से नाम है। यहाँ पर QR कोड है। ठीक है, इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो इससे भी पूरी जानकारी निकल जाएगी। सबसे पहले इस साइड में आपका देखिए रोल नंबर दिया हुआ है, तो इस बच्चे का 0 से शुरू हुआ है, फिर बाकी संख्या है, तो ये पूरी संख्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टेट कोड, राज्य का कोड आपका 31 दिया हुआ है। और जैसा मैं कई बच्चे सोचते हैं कि भाई इस राज्य का उस राज्य का ना देखें, राज्य का कोड इसलिए दिया गया बच्चों, ये 1 लाख छात्रवृत्ति मिलती है पूरे देश भर के बच्चों को। राज्य अपने अपने समय में अलग अलग परीक्षा कराते हैं, अलग बात है बच्चों। ठीक है, ईयर कोड देखिए 2025 के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं 25-26। जब मैं 2024 का पेपर दिखा रहा था तो काफ़ी बच्चे पूछे सर अभी तो परीक्षा हुई नहीं, क्योंकि वो पिछले साल का पेपर था। जो अभी आपको मिलेगा वो 2025-26 लिखा होगा, और यहाँ पे यार आपका बच्चों रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका नाम है। कुछ बच्चों के आ रहे थे कि सर पिताजी का नाम गलत हो गया। बच्चों अभी केवल और केवल आप फोकस जो है अपना बनाइए परीक्षा को देने में। इसके लिए परेशान मत होइए कि ये गलत हो गया वो गलत हो गया, उसका रास्ता निकलेगा। पहले आप ट्राई कीजिए कि इस कंपटीशन को आप बीट कीजिए और इसमें सर्वोच्च अंक लाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद देखिए बच्चे का सेंटर जहाँ गया है वो लिखा है, किस स्कूल में बच्चा पढ़ता है ये लिखा हुआ है, और उसका पूरा पता यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्ज़ाम डेट देखिए यहाँ दिया हुआ है 10/11/2024, और समय दिया है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। ठीक है, जो PH कैंडिडेट अगर होंगे तो उनका 2 बजे तक है। तो नीचे की तरफ देखिए, अब आपको साफ दिख रहा होगा, नीचे की तरफ देखिए आपका निर्देश दिया हुआ है। हम गलती क्या करते हैं कि निर्देश को पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो एक एक निर्देश को आपको समझना है और इसको ईजिली मत लीजिएगा, अरे चलो ठीक है देख लेंगे। बच्चों एग्ज़ाम के दिन नहीं, पहले ही सब तैयारी आप कीजिए। ठीक है, पहला निर्देश है परीक्षार्थी परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर आवंटित अनुक्रमांक वाला स्थान अवश्य ग्रहण कर लें। देखिए कई बच्चे ऐसे गांव के होंगे जो पहली बार शहर में जाएंगे, और ऐसा भी होगा ये पहली बार कोई बच्चा इस तरह की परीक्षा दे रहा होगा दूसरे स्कूल जाके। तो सबसे पहले तो देखिए आपके अंदर डर होता है, तो डर को आपको ख़त्म करना होगा। ठीक है, बस ये सोचिए कि आप जैसे हज़ारों बच्चे अभी आज वो परीक्षा देने आ रहे हैं और आपको उस परीक्षा में फोड़ देना है। फोड़ देना मतलब सबसे अच्छा करना है। ठीक है, जो सवाल आए उनको कम से कम सही करके आना है। स्कूल के गेट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ चस्पा रहता है, लिस्ट वगैरह, रोल नंबर होता है कि किस बच्चे को किस कमरे में बैठना है। तो फलाने रोल नंबर से मतलब आखिरी में अगर आपका 1 से लेकर 25 तक है या 45 तक है, तो इतने रोल नंबर 45 बच्चे कमरा नंबर 1 में बैठेंगे, इतने से इतने रोल नंबर तक 2 में बैठेंगे, इस तरह का दिया रहता है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेंगे। नहीं आता है तो अंदर सर मैम रहते हैं, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, आप कमरे के अंदर जाएंगे तो हर एक जगह टीचर मैम मिलेंगे, इन्विजिलेटर मिलेंगे। तो इसलिए भी आपको पहले जाना है कि आप अपने जगह पे अच्छे से बैठ जाएं। ये नहीं कि कमरा खोजने या जल्दी आने के चक्कर में जल्दबाजी में कुछ और दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो समय के पूर्व आपको यहाँ आधा घंटा पूर्व पहुँचना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैलकुलेटर, गणितीय टेबल,
अथवा अन्य किसी प्रकार का रेडी रेकनर परीक्षा कक्ष में ना ले जाएं। आखिर भाई रेडी रेकनर है क्या? तो ये क्लियर हो गया, कैलकुलेटर नहीं ले जाना है। कोई भी डिब्बी, कई पेंसिल बॉक्स ले जाते हैं बच्चे, पेंसिल बॉक्स से पहाड़ा लिखा रहता है, कुछ कुछ लिखा रहता है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं ले जाना है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं ले जानी है जिससे आप बच्चों नकल कर पाएँ। रेडी रेकनर का मतलब है बच्चों कि तत्काल उत्तर ढूंढने में सहायता करने वाला ऐसा कोई भी सामान्य गणनाओं वाली पुस्तक, सूची, तालिका किसी भी फॉर्म में, चाहे वो घड़ी, आप स्मार्ट वॉच आजकल आ गई हैं, स्मार्ट वॉच में आप जो बोलिए वो सब दिख जाता है, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप घड़ी देखिए, यहाँ घड़ी का उल्लेख नहीं है क्योंकि सुई वाली घड़ी, जो सिंपल सुई वाली घड़ी, कई बच्चे पूछ रहे थे, तो जो सिंपल सुई वाली घड़ी है जो स्मार्ट वॉच नहीं होती है उसको आप ले जा सकते हैं। ठीक है, और कई बार वहाँ के सर मैम पे भी डिपेंड करता है, तो आप बता दीजिए कि सर ये तो बस केवल देखिए सिंपल घड़ी हमने पहनी, इससे हम नकल कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से भी आप बच्चों आप वहाँ पर उसको घड़ी ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है तीसरा पॉइंट, परीक्षा एक सत्र में 2 भागों में आयोजित होगी। मतलब आप जब 10 बजे बैठेंगे तो 1 बजे तक परीक्षा लगातार एक सत्र में चलेगी, आपको बटे में नहीं होती। जैसे बिहार राज्य में 2 में होती है, छत्तीसगढ़ में 2 शिफ्ट में होती है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। आपको 3 घंटे में पूरे 180 सवाल बच्चों करने हैं। ठीक है, 60-60-60 यानी कि 180 मिनट 180 सवाल। अब कैसे आप करेंगे? अब देखिए इसमें जो यहाँ पे भी देखिए डिटेल दिया हुआ है। प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण के 90 प्रश्न होंगे। तो मैंने मैट के प्रश्न काफ़ी बताए हुए हैं, अभी मैं प्लेलिस्ट भी दिखाऊंगा। लगभग 40 सवाल ऐसे होंगे जो कि आप मेरे ख्याल से 1 मिनट से भी कम, 30 से 50 सेकंड के बीच में आप उसको कर लेंगे। बाकी सवाल जो है टाइम लेने वाले हैं। ठीक है, और इसी में देखिए विज्ञान का अगर प्रश्न आपको आता रहेगा तो आप 5 सेकंड 10 सेकंड में कर लेंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सामाजिक विज्ञान में भारत की राजधानी क्या, सिंपल अगर प्रश्न है तो वो भी आप 5 सेकंड 10 सेकंड में कर लेंगे। तो आपको बच्चों क्या करना है कि टाइम मैनेज करना है। ठीक है बच्चों, देखिए OMR भी भरने का मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है कि कैसे आपको OMR भरना है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने काफ़ी बार भेजा है, और अभी भी आप सोचिएगा ज़रूरत नहीं बच्चों, ज़रूरत है। व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि परीक्षा के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तब NSP पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसकी भी पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलते रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब परीक्षा देंगे तो समय बचा के आपको चलना है, क्योंकि पहले ही आपको OMR मिल जाएगा, इसलिए भी आपको आधा घंटा पूर्व जाना है, ताकि आप जो बेसिक जानकारी हैं उसको पहले ही भर लें। ठीक है, तो ये देखिए पूरे 180 सवाल ये आपके सामने रहेंगे, और तरीका मैंने बताया हुआ कि कैसे आपको OMR भरना है, उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए आप लोग। तो जो OMR वाला वीडियो है बच्चों, वो भी NMMS 2025 की प्लेलिस्ट में आप थंबनेल के जरिए जान जाएंगे कि यही वीडियो हमको देखना है। ठीक है, तो वहाँ आपकी एक भी गलती नहीं होगी, आप अच्छे से कर लेंगे। अब मैट के 90 प्रश्न हो गए, और इसमें देखिए सैट जो शैक्षिक अभिरुचि है उसके भी 90 प्रश्न होते हैं। 35 विज्ञान, 35 सामाजिक विज्ञान और 20 गणित के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रथम भाग के लिए देखिए साफ साफ दिया हुआ है 90 मिनट का समय निर्धारित है। ठीक है, और देखिए समय, ये पूरे जो 180 प्रश्न हैं ये आपको ही मैनेज करना है 180 मिनट में, चाहे आप जिसको पहले कीजिए। ठीक है, तो जो आपको बच्चों पसंद हो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं उसी तरह से, लेकिन आपको OMR भरना है, गलती नहीं करनी है, उंगली रख रख के करना है सवालों पे। 35वां कर रहे हैं भाई, 35वां OMR में उंगली रखिए, दूसरा तो दूसरे को गोला बनाइए। तो ऐसे करना है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, जानते हुए भी पहला, तीसरा गोला, चौथा गोला भर जाता है, तो और या किसी और संख्या में भर जाता है, तो ये गलती नहीं करना है। गलती अगर हो भी गई तो आपको ब्लेड वगैरह से खुरचना नहीं है, वाइटनर नहीं लगाना है, क्योंकि अलाउड नहीं है। ठीक है, और कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, क्योंकि कॉपी मशीन चेक करेगी, वो रीड ही नहीं कर पाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह की गलती नहीं करिएगा। OMR भरते समय अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कक्ष निरीक्षक सर मैम रहेंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा वीडियोज़ आप देखिए, इसी हिसाब से बच्चों आप करिएगा जो मैंने OMR में आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक पक्ष के लिए 1 अंक निर्धारित है, ऋणात्मक अंकन नहीं है, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक सवाल पे 1 नंबर, तो आप जो नहीं आ रहे सवाल उस पर तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का लगाने का भी वीडियो मैंने बताया हुआ है, वो मैं दिखाऊंगा अंत में आपको। प्रवेश पत्र दिए गए अनुक्रमांक को उत्तर पत्र पर निर्धारित स्थान पर लिखना है। ठीक है, तो प्रवेश पत्र में जो रोल नंबर दिया रहेगा, जो आपको पुस्तिका उत्तर पत्रक मिलेगा, उस पर आपको वहाँ उचित स्थान पर लिखना होगा।
उत्तर पत्र अथवा प्रश्न पत्र पुस्तिका में किसी भी भाग पर अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी नाम नहीं लिखना है, साफ साफ दिया हुआ है। उत्तर देने के लिए केवल नीली या काली बॉल पॉइंट का प्रयोग करें। उत्तरों को प्रश्न पत्र में अंकित निर्देशानुसार ही अंकित करना है। अब देखिए कई तरह के पेन आते हैं बच्चों, बस आपको जेल पेन नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बॉल पेन कई बच्चे तो पतली नीब से ही करते हैं और कई बच्चे एक मोटी नीब आती है थोड़ी सी, मैंने दिखाया हुआ है ठीक है वीडियो में, तो मोटी नीब वाला भी आप पेन ले सकते हैं। उससे गोले आसानी से मतलब गोला जो है ना वो ज़्यादा कवर करता है मोटा होने की वजह से। ऐसे आप पतले वाले से भी बच्चों भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जो 3-4 रुपये की पेन आती है उससे भी कर सकते हैं। जो मोटा पेन आता है वो 10 रुपये का आता है। ठीक है, तो आप चाहें तो 10 रुपये वाला पेन भी खरीद सकते हैं। कक्ष निरीक्षक के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन अवश्य करना है। तो जो भी कहें निर्देश दें कि बच्चों रुक जाओ, अब एक कॉपी खोलो, अब प्रश्न पुस्तिका खोलिए, क्वेश्चन पेपर खोलिए, तो सब आपको उसका पालन करना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़रूरी है बच्चों लास्ट में है। कई बार बच्चे आ जाते हैं केंद्र पे लेकिन अपने साथ पहचान पत्र लाना भूल जाते हैं, फिर जाते हैं, उस चक्कर में परीक्षा छूट जाती है। ऐसा कई बार मैंने देखा है। ठीक है, तो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड तो आपको अपना लाना ही लाना है, साथ में आधार कार्ड मेरे ख्याल से सभी बच्चों के पास है आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड नहीं है तो विद्यालय के जो द्वारा निर्गत पहचान पत्र होता है तो वो ले जाना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए डिटेल है और इसमें देखिए कहीं पे भी आपके ड्रेस का जिक्र नहीं है। ठीक है, आप चाहिए तो स्कूल का ड्रेस, कई बार सर मैम लोग साथ ले जाते हैं तो सोचते हैं कि बच्चे ड्रेस में रहें, तो आप ड्रेस पहन के जाइए अगर सर मैम ले जा रहे हैं। अगर पापा मम्मी के साथ जा रहे हैं तो आप कोई भी मन घर के कपड़े, स्कूल के कपड़े, जो इच्छा वो आप पहन के बच्चों जा सकते हैं। ऐसा कोई भी इसमें निर्देश नहीं दिया हुआ है। यह है कि अच्छे से नहा धोकर साफ़ कपड़े पहन के जाइए ताकि आपका मन एकदम अच्छा लगे और एकदम खुश मन से आप परीक्षा दें। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि जितना मुझे समझाना था मैंने बता दिया है। जो भी आपको पूछना होगा बच्चों तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब आइए मैं प्लेलिस्ट देखना बता दूँ। आपको बस अपने YouTube पे बच्चों नव शिक्षण टाइप करना है, सर्च कर देना है। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ लिखा हुआ है इसको आपको बच्चों क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ढेर सारी चीज़ें आ जाएंगी। वीडियो शॉर्ट्स खसकाएंगे तो इधर प्लेलिस्ट भी मिलेगा। मैं इस तरह से मोबाइल बता रहा हूँ ताकि आप बड़ी स्क्रीन में देख सकें। तो हम प्लेलिस्ट को छुएंगे। प्लेलिस्ट को जैसे हम छुएंगे तो देखिए तरह तरह के जो वीडियोज़ हैं आपके सामने आ जाएंगे। NMMS 2025। ठीक है, जितने भी वीडियोज़ हैं 2025 के लिए जो मैंने बनाए हैं तो यहाँ पर आपको बच्चों दिख जाएंगे। लेटेस्ट वीडियोस जो हैं हमेशा ऊपर रहते हैं, याद ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मैं देखिए वीडियोस बनाते चला गया हूँ और जो मैंने आपसे कहा है कि OMR वाला देखिए, OMR वाला वीडियो बच्चों ये है। ठीक है, तो 13,000 बच्चे लगभग इसे देख चुके हैं। 10 नवंबर यही OMR आएगा। पहले बच्चों OMR दूसरा आता था तो मैंने बनाया था उस हिसाब से, फिर मैंने बदल दिया क्योंकि नया OMR की फॉर्मेट आ गई। इस वाले वीडियो के जरिए बच्चों आप जान सकते हैं कि जो 75 जनपद है उसमें सीटें कितनी हैं और कितने फॉर्म भरे गए और कितने नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं सर इतने पे हो जाएगा, उतने पे हो जाएगा। तो ये डिटेल्ड वीडियो आप देख लीजिए बच्चों, केवल 12 मिनट का है तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 2025 की प्लेलिस्ट यहाँ से आपने देख ली। और इसके अलावा देखिए बच्चों के इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, मैं यहाँ डालता रहता हूँ। इंटरव्यू वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान स्कूल, सभी जो कई बार बच्चों प्राइवेट स्कॉलरशिप आती है तो उसकी जानकारी यहाँ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और ये देखिए जब आप पास कर जाएंगे तो इस NSP पोर्टल रजिस्ट्रेशन, इसी से आपको वीडियोस फिर देखना है। पुराने पेपर हल करना चाहते हैं कई राज्यों के 2023-24 यहाँ देखिए दिया हुआ है। ठीक है, मोटिवेशनल वाले में पहला वीडियो है तुक्का कैसे लगाएं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चों आपको मुख्य तैयारी करनी है, जो भी टॉपिक अभी भी आपका जो कमज़ोर है, आप थोड़ा सा नीचे मेहनत करके आपको नीचे आना होगा। ठीक है, ये देखिए ये है आपके सामाजिक अध्ययन के वीडियोस, 124 वीडियोस, अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कई बच्चे गणित के वीडियोस की डिमांड कर रहे हैं, बहुत वीडियोस बच्चे बने हुए 99 वीडियोस हैं, तो आप उसको जाके देखिए। ठीक है, ये विज्ञान के 162 वीडियोस हैं, कई टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, मैथ मानसिक योग्यता के वीडियोस, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो तरह तरह के देखिए वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। सादृश्यता परीक्षण हो गया, ठीक है, आपका एक समान समूह हो गया, दिशा संबंधी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और ये देखिए अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न काफ़ी पसंद कर रहे हैं आप लोग। आंकिक श्रृंखला, लुप्त पद ज्ञात करना, गणितीय संक्रियाएँ, संबंध रिश्ता नाता, संख्या क्रम और समय, कैलेंडर वाले प्रश्न, वेन डायग्राम के प्रश्न, डाटा विश्लेषण,
आभासिक तर्क शक्ति, सभी तरह के यहाँ पे वीडियोस आपको मिल जाने हैं। अगर आप देख लेते हैं तो मैं कंफर्म हूँ कि आपके सिलेक्शन को कोई बच्चों रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ चीज़ों को आप समझेंगे, रटेंगे नहीं। ठीक है, तो ये बच्चों इम्पॉर्टेंट कुछ प्लेलिस्ट थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो बच्चों यहीं अब वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं और आप प्लेलिस्ट अवश्य देखिए। ठीक है, और जो पूछना हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बच्चों पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।